हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है लोकेश सैनी। तो चलिए इनसे आप लोगों को मिलाता हूं। इन्होंने भी आईआईटी जैम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था, तो एक बार हम लोग इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद फ़िलहाल एक कहाँ पर हैं, मतलब किस आईआईटी या एनआईटी में पहुँचे हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। वहाँ का माहौल क्या होता है, कैंपस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इनसे आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बता दूं कि हमारे साथ लोकेश जुड़े हैं जिन्होंने आईआईटी जैम 23 का एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो लोकेश, आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में आप हमारे स्टूडेंट को बता दीजिए। माय नेम इज लोकेश सैनी और प्रेजेंट में मैं एनआईटी राउरकेला से एमएससी मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स से एमएससी कर रहा हूँ। हम्म। और यहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और यहाँ के जो टीचर हैं जी जो जी। अच्छा सपोर्ट करते हैं। जी जी। और और मैं कोई अच्छा कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं था, मैं ओनली एक एवरेज स्टूडेंट था। मैंने ओनली जैसे जैसे सर ने कहा वैसे वैसे उनका फॉलो किया मैंने। जी और जी। बस अब मेहनत करता चला गया, तो वैसे वैसे मेरा काम होता चला गया। तो चलिए, लोकेश तो बता ही रहे हैं, तो एक बार इनके बारे में और भी सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि लोकेश ने बताया कि सबसे पहले कि एनआईटी राउरकेला में है और उनका माहौल वहाँ का इनको बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर कैंपस वगैरह कैसा है, एक बार यहीं से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ का कैंपस अच्छा है सर। और एनआईटी वो आईआईटी खड़गपुर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा कैंपस आता है जो 3600 एकड़ में फैला हुआ है सर। अरे और वाह। बहुत यस सर। तो और जी जी। यहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह हैं वो अच्छे सपोर्ट करते हैं आगे पीएचडी के लिए। और जो वर्कशॉप के लिए, जैसे अब यहाँ पर जो वैकेशन चल रहा है तो उसमें वर्कशॉप रखते हैं, जो एनआईटी आईआईटी से अलग अलग प्रोफेसर आते हैं और अपना रिसर्च पेपर पर जो प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनसे अपना डाउट शेयर करने के लिए बोलते हैं, जिससे हम अपना एक अच्छा बॉन्ड बन जाए। जी और मान लो फ्यूचर में कभी पीएचडी के लिए अगर अप्लाई करें तो एनआईटी हमें सपोर्ट करेगी हमेशा। जी। जी जी। यस सर। जी। तो एक बात मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कब सोचा कि आईआईटी जैम के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए? सर वैसे तो मेरे को, मैं जब बीएससी कर रहा तो मेरे को पता नहीं था कि आईआईटी जैम क्या होता है। तो मेरा फिर भी मन था एक बार, मैं जेई में अगर जेई में तो निकल गया था पर एडवांस नहीं निकला था। तो मेरा फिर भी मन था कि आईआईटी या एनआईटी जाने का। तो मेरे सर ने, जब मैं बीएससी में, मेरे सर ने बोला कि एक आईआईटी जैम करके पेपर होता है, क्या तुम्हारा आईआईटी जाने का मन है? फिर मैंने बोला कि यस सर। तो बोला कि तुम आए फाइनल ईयर के साथ देना ये पेपर एग्जाम। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। और हम्म। आईएफएस के बारे में मेरे को, एक मेरा दोस्त है एनआईटी सूरत में, तो उससे मेरे को पता चला कि अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो इससे आप कर सकते हो। जी जी जी। तो आपने कितने महीने में प्रिपेयर किया था आईआईटी जैम एग्ज़ाम के लिए जब आपको पता चला, या आपने प्रिपरेशन के दौरान आपको कितना समय लगा था आईआईटी जैम के लिए? सर मैंने 6 मंथ का लिया था। जी जी। और 6 मंथ में किया। तो हम्म। मैंने पूरा किया, यानी अगस्त में, मैंने 15 अगस्त से चालू किया था, स्टार्टिंग किया था। जी। तो उस वक्त से मैं स्टार्टिंग से पूरा कर रहा था। और जैसे जैसे शुरू शुरू में तो एकदम सही चल रहा था मेरा, हाँ। कि एक क्लास हुआ, दो क्लास हुआ। फिर जैसे ही अब कॉलेज भी जाना तो उधर क्लास भी करना, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था धीरे धीरे। तो 4 घंटे का क्लास होने लग गया था आईआईएफएस पर। तो मैं इतना टाइम, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना, तो इसलिए मेरा एक क्लास ग्रुप थ्योरी का मैं सोचा कि 10 नंबर का ही आता है, इसलिए इसको मैं छोड़ स्किप करने जा रहा था। तो जी। इसको स्किप कर दिया था, यही गलती हुई मेरे से। अगर मैं इसको और अच्छा करता तो मैं आईआईटी बहुत अच्छे से पहुंच सकता था सर। बिल्कुल। तो आप बस। तो सुन ही रहे होंगे कि आपको कोई भी सिलेबस स्किप नहीं करना है, चाहे आपका ग्रुप थ्योरी या कुछ भी हो। जैसे कि लोकेश कह रहे हैं ग्रुप थ्योरी स्किप कर दिए थे, इस वजह से आईआईटी नहीं गए, एनआईटी में इनको एडमिशन मिला। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। जी, कहिए लोकेश। और सर मेरा दो क्वेश्चन एक थोड़ा सिली मिस्टेक हुआ है, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान दें कि सिली मिस्टेक ना हो। जी एक बार रीचेक कर ले अपनी कैलकुलेशन को, क्योंकि मेरे 2 से 3 क्वेश्चन वो सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं, नहीं तो मेरे 44 नंबर या 45 नंबर भी आते हैं तो अच्छे से एनआईटी मिल जाता मेरे को। जी। जी जी। तो अभी फ़िलहाल आप एनआईटी राउरकेला में हैं, तो वहाँ के जैसे कि चलो ठीक है, आप एमएससी कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो एक बार जो हमारे स्टूडेंट हैं, कल को इन्हें भी चलकर आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन मिलेगा, तो वहाँ के पैकेज के बारे में क्या बता सकते हैं, या वहाँ पर कैंपस में सिलेक्शन कैसे होता है, या पैकेज का कितना मिल सकता है, कितना मिले हैं अभी तक? तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। अगर आप टीचिंग लाइन एड टेक में अगर प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो जी मैक्सिमम
8 से 10 लैक्स होता है जी पर जी। ईयर। और लगभग क्या होता है कि जैसे मान लो अपनी क्लास में स्ट्रेंथ 35 इतना रहता है, तो उसमें से क्या है कि 15 से 20 बंदे ही ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी बंदे पीएचडी की तरफ जाते हैं तो वो अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसलिए ऑलमोस्ट लोगों का प्लेसमेंट हो ही जाता है। जी ऐसा है, तो इधर हमने अप्लाई किया 15 लोगों ने जी हमारे क्लासमेट्स में, तो लगभग हमारे 9 जनों का हो गया है अभी तक। और अभी तो एलएन वगैरह आएंगी, पीडब्ल्यू आएंगी, तो उसमें भी और अप्लाई करेंगे, तो अच्छा अगर 8 से 10 मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। मेरा प्लेसमेंट अभी श्री चैतन्य में ही लगा है 5.5 लाख का। जी जी। तो वो मेरा एक अदर हो गया है कि हाँ भाई मैं इसमें काम कर सकता हूँ। मेरा अगर मैं सीएसएन नेट नहीं भी पीएचडी के लिए नहीं भी जाऊंगा, तो सीएसएन नेट अगर नहीं भी क्वालिफाई हुआ तो एक बार मैं अटेम्प्ट दूंगा। मेरे को मन तो है कि मैं पीएचडी करूँ। जी जी। यस सर। नहीं, सी एस आई नेट तो आप कर सकते हैं, आपने आई आई टी जैम के लिए प्रिपेयर किया तो आपके लिए आसान भी होगा, तो डेफिनेटली आप कर ही पाएंगे। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपका कैंपस सिलेक्शन हो चुका है। तो और जो बाकी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप लोग एन आई टी राउरकेला में जाना चाहते हो तो वहाँ पर इनका कहना है कि लगभग मान के चलिए 95 to 100% चांसेस ही होते हैं कि कैंपस सिलेक्शन हो जाए, जितने लोग भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जी, और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? यस सर। और इधर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोफेसर हैं वो उड़िया या वेस्ट बंगाल से ज़्यादा हैं, जी जी तो वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जी तो उनका क्या है कि लैंग्वेज का मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था कि मैं थोड़ा हिंदी मीडियम से था, तो सर मेरा ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम से था। तो क्या कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा था इनका, जी ये वेस्ट बंगाल से था, तो शुरू शुरू में क्या हुआ कि मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आया क्लास में। तो इस वजह से एक दो बंदे और थे राजस्थान से, तो वो तो छोड़ के चले गए बिल्कुल। तो वो तो हार मान गए, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा मैं सोचा कि धीरे धीरे करते हैं यूट्यूब से। तो उनका पहले बस टॉपिक लिख लेता क्लास में और आके यूट्यूब पर अपना पढ़ता अच्छे से, तो नोट्स बनाता। बस ये है कि प्रोफेसर वगैरह अच्छे से नोट्स नहीं बनवाते, उनका समझाने का तरीका अच्छा है, बस क्लास में अच्छे से समझ गई तो बस आके अपना अच्छे से नोट्स बना लो, बुक में देख लो, बुक प्रेफर करेगा वो 2 से या 3 बुक। तो बुक अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ने को मिलेगा, और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे मिड सेम और एंड सेम। जी जी। और अपना सीजीपी अगर प्लेसमेंट लेना है तो सीजी लगभग 7 से ऊपर रखना ही पड़ेगा, वो तो मैंडेटरी है, 7 से ऊपर रखो। लेकिन अगर आप 8 से ऊपर रखोगे तो और भी अच्छा है, तो हर कंपनी में आप एलिजिबल हो पाओ। जी जी। यस सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक और बात हम लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि आप आईआईटी जैम के लिए जब प्रिपेयर कर रहे थे तो ऑब्वियसली आपने 6 ही महीने में किया, और एक गलती आपने बताई कि चलो आपने ग्रुप थियरी उतने अच्छे से नहीं पढ़ा जिसकी वजह से कुछ मार्क्स कम हुए आपके। उसके साथ साथ ये जानना चाहते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, बट उनको दिक्कतें आती है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, उनसे या तो टाइम ज़्यादा लगता है या सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या तो ऐसा होता है कि 2 4 करने के बाद फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं जब उनसे नहीं सॉल्व हो रहा होता। तो इस परेशानी से आप कैसे बाहर निकले? तो यस सर, शुरुआत में टाइम लगता है, तो अगर आपको सीखना है तो शुरू में टाइम लगने दो। फिर आपके से अगर आपको अच्छा अच्छी पकड़ हो जाएगी अगर थ्योरी पर अच्छी, और आपको क्वेश्चन क्लिक करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि करना क्या है इसमें। और एक तो मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी आईएफएस ऐप में कि उन्होंने जो क्वेश्चन सॉल्विंग दे रखा है वो टेस्ट के फॉर्मेट में दे रखा है, जिससे अपन की एक स्पीड बनती है, जी जिससे अपन कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करने सीखते हैं। और अपना जैसे 1 घंटे में अपन 10 या 15 क्वेश्चन लेकर चले, तो उसमें पूरा अपना एफर्ट्स मारो जी कि जी। अपन 1 घंटे में वो 10 क्वेश्चन कर पाए अच्छे से। और शुरू में अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, पहले थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, और सीखते वक्त से टाइम लगने दो। शुरू में टाइम लगेगा लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा क्लिक करने लगेगा, तो अच्छे से स्पीड बन जाएगी। जी बस जी। धीरे धीरे होगा, और पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत जरूरी है। जी। और एग्ज़ाम जैसे कि बहुत नज़दीक है, तो एग्ज़ाम में अपने माइंड को कूल रखने के लिए आपने क्या किया था जब आप एग्ज़ाम में बैठे थे? तो एग्जाम से पहले सर मैं बस रात को मैंने पढ़ा नहीं, यानी सुबह मैंने छोड़ दिया था, सुबह पूरा थ्योरी पढ़ा था एक बार। हाँ। और जो भी फॉर्मूला बेस्ड हैं, जो भी सारे फॉर्मूले हैं वो पढ़ा था मैं पूरा। क्वेश्चन वगैरह जो भी है जो नोट्स में थे वो सब देख लिया था, उन सब मेथड। बाकी मैंने कुछ नहीं देखा, बस माइंड फ्रेश किया। अगर सॉन्ग वगैरह सुनना है तो वो कुछ भी नहीं। और बिना किसी डर के जाओ, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं चलिए, है बहुत उसमें। बढ़िया। तो जैसा आपने प्लेसमेंट के बारे में बताया, आपका कहना था कि 8 से 10 लाख तक का पैकेज यहाँ पर मिलने के चांसेस होते हैं एमएससी वालों के लिए। और इंटीग्रेटेड एमएससी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पर पैकेज कितना जाता है? अच्छा ही हो, अगर आपने अच्छी मेहनत की लगन से तो अच्छा ही होगा। जी जी जी।
जी। तो चलिए आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और साथ में आपने हमारे स्टूडेंट को मोटिवेट भी किया और जो आईआईटी जैम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आपने बताया एनआईटी राउरकेला के बारे में, वहाँ के प्रोफेसर के बारे में, वहाँ के माहौल के बारे में, डेफिनेटली उनको भी बहुत मदद मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े और आपसे अच्छी अच्छी बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच लोकेश। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।